आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ना है भाई? यानी भौतिकी का वैसा क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारे परीक्षा में टकरा सके, यानी आप लोग के परीक्षा में टकरा सके। और टकराए ही नहीं बल्कि 100% से ज़्यादा गारंटी कि ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा। बशर्ते शर्त इतना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए जो क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है। शुरू से लेके अंत तक देखिए वीडियो। और मात्र इसमें हम 40 क्वेश्चन डाले हैं। कितना क्वेश्चन डाले हैं? 40 क्वेश्चन डाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके लिए जरूरी ही नहीं बल्कि महा जरूरी है। आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। कितना है? 1 डायोप्टर है। तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी क्या होगा? तो कितना है? 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। अपवर्तन के भी कितने नियम है? और परावर्तन के भी 2 नियम है। और एक बात और जरूरी है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन को ही किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका होता है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? उत्तल दर्पण में सीधा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। किसमें? उत्तल दर्पण। किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण में एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो R बराबर या F बराबर R/2, F बराबर या R बराबर 2F होता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस दर्पण में हमेशा आभासी, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक। तो किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत, हजामत जानते हो? जैसे दाढ़ी बनाने के लिए लोग जाते हैं तो सैलून में क्या रहता है? आईना रहता है ना। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी के जो नाक में जिसको बीमारी है या कान में बीमारी है या दांत में बीमारी है, तो ऐसे अगर रोगी को देखने के लिए डॉक्टर अगर मतलब दर्पण का प्रयोग करता है तो किस चीज, कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। कान, नाक, दांत के माने रोगी को डॉक्टर किस दर्पण लगाकर चेक करते हैं? अवतल दर्पण। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? काल्पनिक। 12 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। क्या होती है? सीधा होती है। 13 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको एकदम समझिए कि ये सब क्वेश्चन VVI नहीं बल्कि महा VVI है।
VVI नहीं बल्कि महा VVI है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। हम लोग देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक समझिए या कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी 4 चक्का होता है, तो 4 चक्का 8 चक्का 10 चक्का जितना भी मतलब चक्का रहा है, उसके साइड में जो आईना लगा रहता है, तो उसके साइड में सिर्फ उत्तल दर्पण का प्रयोग पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का? बाद बाकी कुछो पूछेगा 99% आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। चाहे कुछो पूछे, आम में पूछे, कटहल में पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि इसमें किसका प्रयोग हुआ, उसमें किस दर्पण का प्रयोग हुआ, तो वो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में किसका होगा? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कि हजामत बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल। उससे पहले भी हम देखे थे किसका, मतलब नाक कान के रोगी को किसका? अवतल दर्पण का। 15 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नियम आपको याद होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ क्या है? पारदर्शी होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आर पार। पारदर्शी का मतलब आर पार। तो देखिए कांच जो है, कांच के हम आर पार देख सकते हैं? जल देख सकते हैं? नहीं सकते हैं? तो जल के भी अगर मान लीजिए कांच में अगर गिलास में पानी रखा हुआ है तो हम देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद है आपको? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और 17 नंबर क्वेश्चन आ गया जिसका हम थोड़ा देर पहले बात किए थे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर। ये सब क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है कि इसका मतलब पूछबे मत कीजिए कि आएगा। ये सोच के पढ़िए कि आना ही आना है। कहाँ से लाएगा क्वेश्चन? बोर्ड कहाँ से उठाएगा? दर्पण किताबें से ना उठाएगा। आई कोनो किताबें, ये सब सारा जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सब भी तो किताबें कहा। ये किताब का VVI क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है? डाईऑप्टर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी को क्या कहते हैं? यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। जबकि देखिए अवतल दर्पण की ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की धनात्मक। लेकिन समतल दर्पण की बात कहे तो फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन करती है किस रेखा पर? सीधी रेखा पर करती है। प्रकाश गमन कैसे करती है? प्रकाश कभी टेढ़ा नहीं चलता। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के देखिए कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, समझे? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। यहाँ पे खास लिखा गया है, ये मिसप्रिंट है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्या किसी कारण? 25 नंबर क्वेश्चन के स्पष्ट न्यूनतम दूरी। स्पष्ट एक बात जान लीजिए कि अगर आप
25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर अगर कोई भी चीज को देखते हैं तो आपके आंखों में मतलब दर्द होने लगेगा। अगर आपको स्पष्ट देखना है, सही सही देखना है, तो आपको 25 सेंटीमीटर से दूर ही कोई चीज को रख के देखना पड़ेगा। अगर आप आंख में सटा के, जैसे मोबाइल हो गया या किताब हो गया, अगर आप पढ़ते हैं तो आंख आपका बहुत जल्द खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए बल्कि दूर होना चाहिए। तो ये न्यूनतम बिंदु 25 है और दूर तो भैया अनंत तक है। दूर तो कहां तक है? अनंत तक है। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है? एक और बात बताइए कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आंख कैसा व्यवहार करता है? आंख कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तेल लगा हुआ कागज, हम बताए थे आपको कि जो आर पार कर जाएगा उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या होगा? पारदर्शी। जो मैंने प्रकाश आर पार कर जाएगा उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जो प्रकाश आर पार ना करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जबकि कुछ भाग जाए और कुछ भाग ना जाए, ऐसे को क्या कहते हैं? पारभासी। तो क्वेश्चन है कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। क्या होता है? पारभासी पदार्थ होता है। 30 नंबर है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? देखिए दर्पण हम पढ़ाए थे तो दर्पण में कितने फोकस होते थे? एक होता था दर्पण में, एक। जबकि लेंस में कितने फोकस होते हैं? याद रखिएगा एकदम। दर्पण में एक, दर्पण में एक, और लेंस में 2 फोकस होते हैं। अच्छा, 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि के चश्मा, दूरदृष्टि के में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। जैसे जिसको अगर कोई दूरदृष्टि दोष हो गया है, कोई आदमी को दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो वैसे आदमी के लेंस जो चश्मा होता है उस चश्मा पर उत्तल लेंस लगा होता है। कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल। अगर किसी को निकट दोष हो गया, कौन सा दोष? यानी किसी को निकट दोष हो गया है तो ऐसे लोगों के चश्मा पर कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? 32 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किस लेंस होता है? कौन सा लेंस? अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? देखिए श्वेत प्रकाश, ये जो श्वेत प्रकाश है, जो सूरज की रोशनी आती है हम तक, वो कितने रंगों का मिश्रण है? कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? उसके बाद है क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक, देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है। कितने रंगों में बट जाती है? 7 रंगों में। तो कहीं पे उसमें जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है कि रंगों का झुकाव होता है। रंगों का झुकाव होता है। तो उसमें सबसे अधिक किस रंग का झुकाव होता है? बैंगनी का होता है। किसका होता है? तो सबसे अधिक जो मुड़ता है, झुकता है, वो कौन सा रंग होता है? बैंगनी होता है। जबकि 35 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम झुकाव किस रंग का? लाल रंग का। देखिए हम कलर भी इसमें दे दिए हैं, बैंगनी का बैंगनी और लाल का लाल। यानी सबसे अधिक झुकाव किस रंग का? बैंगनी का। और सबसे कम झुकाव लाल का। एक बीमारी और है जो बुढ़ापा में लगभग होता है, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? ये एकदम 100% आने की संभावना ही नहीं बल्कि आप कहिए कि आएगा ये क्वेश्चन। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का। किस लेंस का? बाइफोकल लेंस का। 37 नंबर क्वेश्चन है
कि सबसे अधिक तरंग दर्ज किस रंग का होता है? यानी तरंग दर्ज का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। तो आप देखिएगा कि सबसे दूर से जो रंग चमकता है वो कौन सा रंग होता है? लाल। इसीलिए तो देखते हैं कि कहीं मतलब लाल बत्ती खतरा के लिए मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। खतरा से बचने के लिए किस बत्ती का प्रयोग किया जाता है? लाल का। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? और सब 38 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? किसका? बैगनी का। 39 नंबर क्वेश्चन है जो आप को इसका आंसर कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे कमेंट में इसका आंसर पूछ लीजिए। आपको इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि खतरे के निशान के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, और 40 नंबर का भी आपको आंसर किसमें देना है? कमेंट में देना है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाए। जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष पर जाता है, कहाँ जाता है? अंतरिक्ष पर जाता है, तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें देना है? कमेंट में देना है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, आंसर दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं कि सर ये 39 और 40 नंबर का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, कि लग रहा है कि हाँ इससे हमको कुछ फायदा हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।